हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है दोस्तों। तो आज कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिससे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो दोस्तों। सो दोस्तों, आज 12 अगस्त मंगलवार का दिन सुबह के लगभग 7 बजे है। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। और आज सुबह फ्यूचर जो है, डाउ फ्यूचर, वो फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है, 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। आज एक जबरदस्त जो चीज़ है वो एशियन मार्केट में, जापानीज का मार्केट के बारे में। जापान का मार्केट जो है वो लगभग 900 पॉइंट प्लस में है। कितना? 900 पॉइंट प्लस में चल रहा है। चाइना का मार्केट भी अच्छा खासा चलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की और एक कूटनीति सामने आ गई है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि 90 डेज का जो ट्रेड नेगोशिएशन का टाइमिंग था चाइना का, उसको एक्सटेंड करके और 90 डेज बढ़ा दिया है। यानी 180 दिन, यानी 6 महीने का कालावधि दिया है चाइना को ट्रेड डील करने के लिए। यानी कोई उसके ऊपर ज़्यादा टेरिफ नहीं है। ये क्यों? क्योंकि न्यूज़ में आप देख रहे सकते हैं कि इंडिया, चाइना, रशिया एक साथ मिल रहे हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही थी। तो अमेरिका की एक चाल हो सकती है, जैसे कि वो ट्रम्प अभी पाकिस्तान के करीब जा रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वैसे वो चाइना को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत के विरुद्ध ये काम चल रही है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना इतना पीछे क्यों पड़ा है इंडिया के पीछे ट्रम्प। चाइना को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब चाइना इंडिया एक साथ ना आए, इसके लिए वो चल रहा है। ठीक है, वो एक चीज़ है। प्लस इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई के डाटा भी रिलीज होने वाले हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट लेवल है। सो ओवरऑल अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी गैप डाउन होने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी अभी फिलहाल। सुबह 7 बजे, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, और ओपन होने के बाद अलग हो सकते हैं। ये तो आप सब जानते हैं भली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट पुट कॉल रेशो जो एक के ऊपर गया है। एक के ऊपर पुट कॉल रेशो जाने का मतलब होता है मार्केट में अभी थोड़ा स्ट्रेंथ लौट आ रहा है। ओके, तो एक के ऊपर पुट कॉल रेशो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, ये अच्छी बात है पुट कॉल रेशो का एक के ऊपर जाना। डर का इंडेक्स 1.5% कल बढ़ा था इंडिया विक्स, और वो 12.30 के आसपास चल रहा है। बाकी डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा वही है 98 के पास। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी वही है $67 के नीचे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। सिर्फ जापानीज मार्केट का ज़बरदस्त बढ़ना और एशियन मार्केट में ये हमको कोई स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, ये अजीब बात है। सो अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज के लिए? सो निफ्टी गैप डाउन कर रहा है 50-60 पॉइंट। कल क्लोज हो गया था निफ्टी 24,585 के पास। तो आज लगभग 24,500-550 इसके बीच में ओपन हो सकता है, जो अभी दिखा रहा है। सो ऐसे में 24,500 का लेवल आपको वॉच करना है। 24,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 24,500 के नीचे जाता है निफ्टी, तो फिर 24,400, 450, 24,300, 350, 24,350 ये लेवल छू सकता है नीचे के लेवल पे। ये सपोर्ट्स लेवल मैंने बात किया, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। ऊपर रजिस्टेंस रुकआउट लेवल कहाँ हो सकता है? ऊपर 24,700 के आसपास रुकआउट है निफ्टी में, 24,700 के पास। उसके ऊपर 24,750, 850, 24,750, 850 एक रेजिस्टेंस रुकआउट के लेवल हो सकती है आज के लिए। वही बैंक निफ्टी कल जो 500 पॉइंट, 505 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, कहाँ क्लोज हो गया था? 55,510 के पास, 55,510 के पास। नीचे 55,200, 300 के आसपास खुल सकता है आज बैंक निफ्टी। सो वो एक सपोर्ट लेवल है 55,200 से लेकर 300। ओके, उसके नीचे जाता है तो 55,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
बैंक निफ्टी में विजिबल है। 55,000 के नीचे 54,800 लास्ट में। ओके, 54,800 ये आपको ध्यान में रखना है लेवल्स। ऊपर ऊपर 55,800 55,800 एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकता है आज के लिए। उसके ऊपर 56,000 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल हो सकता है आज के लिए बैंक निफ्टी में। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बोल दिया है। सेक्टर वाइज आज परफॉर्मेंस कौन सा अच्छा रहेगा? आईटी के स्टॉक्स अच्छे खासे नीचे से अभी बाउंस बैक हो रहे हैं दोस्तों। हालांकि डॉलर इंडेक्स नहीं बढ़ा है, लेकिन आईटी के स्टॉक्स थोड़े स्ट्रेंथ लग रहे हैं। कल भी 200 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा था, लेकिन आईटी के निर्देशक जो नैस्डैक है वो इतना नहीं ज़्यादा गिरा। तो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान में रखना है। आज अगर इन्फ्लेशन डाटा अगर अच्छा आता है, अच्छा यानी कम आता है, तो आईटी के स्टॉक्स बहुत बड़ी रैली कर सकते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। अगर इन्फ्लेशन डाटा बढ़ के आता है, अमेरिका का मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अलर्ट रहिए, इन्फ्लेशन डाटा अमेरिका का जो रिलीज होने वाला है आज, तो इसके ऊपर अलर्ट रहना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी एफएमसीजी सेक्टर भी ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के सेक्टर जो है वो बैंकिंग के स्टॉक्स अभी अच्छे चल रहे हैं। बाकी के स्टॉक्स में फार्मा, मेटल, ऑटो ये थोड़ा सा नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर यानी कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं, ठीक है। तो सेक्टर्स के ऊपर ध्यान में रख के ये मैंने सेक्टर्स के बारे में आपको बातें कही। सो आज ट्रेडिंग प्लान कौन सा कर सकते हैं हम लोग? सो आज मंगलवार है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जनरली आप देखते हो कि एक्सपायरी के दिन मार्केट में बहुत कम बार बड़ा मूवमेंट आता है, यानी मार्केट साइडवेज होता है, टाइम पास करता है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक्टिव होते हैं, जिससे ऑप्शन के प्रीमियम घटते हैं और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को लॉस होता है। सो कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आज मंगलवार एक्सपायरी का कुछ न लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा है तो गुरुवार का एक्सपायरी का ले सकते हो या अगले हफ्ते का ले सकते हो, लेकिन आज हीरो या जीरो के इसमें मत पड़िए, क्योंकि मार्केट में टाइम पास का सेशन हो सकता है। ओके, स्टार्टिंग में और दोपहर में 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन बीच का जो टाइम है वो थोड़ा टाइम पास का हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ है, जो इन्फ्लेशन फिगर जो है, महंगाई के आंकड़े वो रिलीज होने वाले हैं अमेरिका में। वो अगर बहुत खराब आ गए या बहुत अच्छे आ गए तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। वैसे ये चाइना को उसने जो कंसेशन दिया है ट्रंप ने और 90 डे का, ये इंडिया और चाइना एक साथ ना मिले इसके लिए दिया है। सो सिर्फ भारत के खिलाफ है ट्रंप, ये क्लियरली दिख रहा है। और ये क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो खत्म हो गया उसका क्रेडिट नहीं दिया ट्रंप को। ये पर्सनल ईगो के कारण ऐसा कर रहा है ट्रंप, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी रशिया से तेल तो सब देश लेते हैं, चाइना भी लेता है, सब देता है, लेकिन भारत के पीछे ही लगा है ये आदमी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो FIDI है वो ज़बरदस्त खरीद रहा है। कल लगभग 6,000 करोड़ यानी 6,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है DI ने, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, म्यूचुअल फंड, वो गिरने नहीं दे रहे मार्केट को। और कल FI ने भी कम सेलिंग की है, लगभग 1,000-1,200 करोड़ की कैश में सेलिंग की है। सेलिंग तो कर रहे हो, लेकिन कम सेलिंग की है, ये अच्छी बात है। लेकिन DI भर भर के बाय कर रहा है। तो FI की लॉन्ग पोजीशन वही है 10% के आसपास, और शॉर्ट पोजीशन 90% के आसपास है इंडेक्स फ्यूचर में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र पढ़ने कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।